गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे वी विल लर्न हाउ टू डिवाइड बाय 10, 100 एंड 1000। आज हम लोग 10 से, 100 से और 1000 से भाग देना सीखेंगे। 10 से, 100 से और 1000 से किस तरह से भागा दिया जाता है, और आपको बिना भाग दिए हुए हमें भागफल यानी कोटिएंट और शेषफल दैट मीन्स रिमाइंडर ज्ञात करना है। सो गाइस, लिसन टू मी केयरफुली एंड देयर इज नो नीड टू फियर हाउ टू डिवाइड बाय 10, 1000 and 100. So it is very simple. Listen to me carefully and you have to attention at the blackboard. So let's start how to divide by 10, 100 and 1000. आज 10 से, 100 से और 1000 से कैसे भागा दिया जाता है, बिना भागा दिए हुए हम कैसे भागफल और शेषफल ज्ञात करते हैं। तो डिवाइड बाई 10, 100 एंड 1000, आज इसी को हम लोग सीखेंगे। तो एग्जाम्पल के रूप में हम मान सकते हैं, जैसे हमने उदाहरण लिया, कोई भी संख्या 8, 7, 5, 4, इसको हमें सबसे पहले हमें 100 से भागा देना। मान लिया 100 से भागा देना है, इस संख्या को 100 से भाग देना है। 8754 को हमें 100 से भागा देना है। अब हम सबको 100 का टेबल नहीं आता है, 1000 का टेबल नहीं आता है, तो आपको इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें भाग विधि से नहीं निकालना है, इसको डायरेक्ट निकालना है। बिना भागा दिए हुए हमें भागफल निकालना है और शेषफल ज्ञात करना है। तो इट इज़ वेरी सिंपल, यह बहुत ही आसान तरीका है। अब हम इस संख्या को 8, 7, 5, 4 को लिख लिए और बटे के रूप में, क्योंकि हमें 100 से भागा देना है, उसको हम बटे के रूप में लिख लेंगे 100। अब यहाँ आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ सबसे पहले क्या करना है कि आपको यहाँ जीरो की संख्या को नोट कर लीजिएगा। नंबर ऑफ जीरो, जिससे भागा देना है उसमें जीरो की संख्या कितनी है, आपको जीरो की संख्या को काउंट कर लेना है। नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो, देख रहे हैं जीरो की संख्या कितना है, 1, 2। जीरो की संख्या कितना है, 2 है। तो आपको जिसमें भागा देना है उसमें जितने भी जीरो हैं, आपको जीरो की संख्या को गिन लेना है, और उस जीरो की संख्या जितना रहेगा आपको राइट हैंड से चलना है। उतने अंक के बाद, इसमें देख रहे हैं कि जीरो की संख्या 2 है, तो 2 अंक के बाद आप दशमलव बैठा देंगे। तो 1 और 2, यहाँ हम क्या करेंगे, दशमलव बैठा दिए, यानी कि दशमलव के पहले जो संख्या रहेगी वह आपका कोटिएंट होगा, यानी कि आपका भागफल होगा, और दशमलव के बाद जो संख्या रहेगी वो आपका रिमाइंडर होगा। तो हमने देखा कि इसमें 100 से भागा दिए, तो जीरो की संख्या 2 है, तो 2 अंक के बाद हमने दशमलव बैठा दिया, यानी आपका आ गया 87.54, यानी 87.54। तो यह जो 87 है वही आपका 87 जो आया, यह आपका कोटिएंट हो गया। और यहाँ देख रहे हैं कि 54 क्या है, ये आपका रिमाइंडर हो गया। सो हम इसे कोटिएंट के रूप में लिख सकते हैं। कोटिएंट बराबर हो गया 87 एंड रिमाइंडर हो गया 54। तो यहाँ देख रहे हैं कि आपका कोटिएंट हो गया 87 और 54 क्या हो गया, ये आपका रिमाइंडर हो गया। तो गाइस, इट इज़ वेरी सिंपल। गॉट इट? थैंक यू वेरी मच।